हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड या फिर कोई भी बच्चा हो, यहाँ पे क्लास 10th का हो, 9th का हो, 11th का हो, 12th का हो, सभी के लिए वैसे ये वीडियो इंपॉर्टेंट ही होने वाली है। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे कुछ बच्चों ने कमेंट किया हुआ था कि मैम स्कॉलरशिप पे एक वीडियो अलग से बना दो, ठीक है। तो देखो, कोई भी बच्चा हो, ये स्कॉलरशिप सभी के लिए है। बट अभी अगर मैं यहाँ पे देखूंगी, इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी के स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी है, उनकी फीस थोड़ा सा ज्यादा होती है। मैं सबके लिए बताऊंगी, वैसे आप टेंशन मत लो। देखो, हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र कामगार योजना करके एक जो है स्कीम है। एक मतलब कि जो भी ऐसे लोग जो के लेबर कार्ड जिनके पास है, तो वो इस स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। आप चाहे वो स्टूडेंट कितना फर्स्ट स्टैंडर्ड का हो या फिर बड़े से बड़े डिग्री के लिए हो, आप इसका फायदा उठा सकते हो। तो हर एक के लिए कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग फीस है। कैटेगरी मतलब एजुकेशन की कैटेगरी, मतलब कि फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फोर्थ स्टैंडर्ड, फिर फिफ्थ स्टैंडर्ड टू सेवन्थ स्टैंडर्ड, फिर एट्थ स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड, फिर डिग्री के लिए अलग, फिर उसके बाद मेडिकल के लिए अलग, इंजीनियरिंग के लिए अलग। हर एक के लिए अलग अलग एक अमाउंट है जो वहां पे फिक्स किया गया है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे बताती हूँ। देखो, आप जो भी बच्चे, आप किसी भी क्लास से हो, 10th हो, 12th हो, 11th हो, या फिर आप इंजीनियरिंग के लिए ले रहे हो या फिर फार्मेसी के लिए, तो सभी बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, एक आपको महाराष्ट्र, बट इसके लिए कंडीशन क्या है कि आप महाराष्ट्र से हो, ठीक है। आप महाराष्ट्र के रहने चाहिए और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है ना, उस पर आपकी वार्षिक उत्पन्न कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें देखो अब क्या होता है, आपको एक कार्ड बनवा के लेना होता है। आपके यहाँ कहीं पे भी ई सेवा केंद्र वगैरह होते हैं, तो वहां पे जाके अगर आप बोलोगे कि हमें ऐसे से एक लेबर कार्ड बनवाना है, वो आपके फादर के नाम से निकलेगा। सपोज किसी के फादर नहीं है तो मदर के नाम से भी आप निकाल सकते हो। तो आपको वो लेबर कार्ड पहले बनवाना पड़ेगा, ठीक है। वो कार्ड बनवाने के बाद आपको कुछ चीजें उनकी तरफ से मिल जाती है, मतलब घर में यूज की जो चीजें होती है, एक बॉक्स होता है, तो वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आपका ये कार्ड बन गया, ये चीजें कंफर्म हो गई। उसके बाद आपको करना क्या होता है कि आपको अगर आपकी फीस, आपने फीस कॉलेज में भरी हुई है, तो आपको वो फीस वो वापस करवाते हैं। मतलब कि कामगार योजना के थ्रू, लेबर कार्ड के थ्रू वो फीस आपको वापस मिलती है। अब वो फीस आपको वापस कैसे मिलेगी, तो जब आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे होते हैं, तो आपको सपोज अभी भी किसी ने नहीं बनवाया तो अभी भी बनवा सकते हो आप। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, कैसे बनवाना है आप देख सकते हो। तो स्कॉलरशिप आपको इसकी कैसे मिलेगी, आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपको पहले फीस पूरी भरना पड़ेगा, ठीक है। जितनी भी फीस होगी आपकी कॉलेज की, वो भरना पड़ेगा। बट इस स्कीम के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आपके जो कॉलेज का बोनाफाइड होता है ना, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, वो आपको लगता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप किसी एक पर्सन के थ्रू भी करवा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप कामगार योजना का जो ऑफिस होता है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। बट किसी पर्सन के थ्रू करवा लोगे तो वो थोड़ा बहुत उनका अमाउंट लेके आपको बाकी की जो अमाउंट है वो दे देंगे। मतलब अब होता क्या है मैं बता रही हूँ। देखो, मैंने इसका फायदा लिया हुआ है, मैं बता रही हूँ। तो कार्ड हमारा घर का जो है वो कार्ड बना हुआ है। तो मैं जब डिग्री के लिए थी, मतलब मैं बीएससी फिजिक्स मैंने किया, एमएससी फिजिक्स किया हुआ है मैंने। बट मैं जब बीएससी फिजिक्स कर रही थी, तब देखो डिग्री के लिए 20,000 का अमाउंट होता है। मतलब हर एक साल के लिए 20,000 रुपए डिग्री के लिए दिया जाता है। जो बच्चे इंजीनियरिंग के लिए हैं उनके लिए 60,000 होती है, और जो बच्चे मेडिकल के लिए हैं उनके लिए 1 लाख तक होता है, ठीक है। तो अब ये जो स्कीम है, ये मैंने भी खुद इसका फायदा उठाया हुआ है। मैं जब डिग्री के लिए थी, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम मतलब कोई भी एक पर्सन होता है, तो उनको सब चीजें पता होती है, कैसे क्या क्या पूरा उसका प्रोसेस क्या क्या, हमें उतना पता नहीं होता और हम थक जाते हैं और हम थक के उस चीज को छोड़ देते हैं, हम आधे में से उसको छोड़ते हैं। बट कोई एक पर्सन होता है, थोड़ा बहुत अमाउंट ले लेते हैं, बट आपको वो पूरी चीजें करवा के दे देंगे। तो आप किसी से पूछोगे तो ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, वो आपका करवा के देते हैं, और उसमें का कुछ अमाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाने के बाद, पैसे जब आते हैं तो उसके बाद में फिर उनको कुछ उनके काम का अमाउंट हमें देना होता है, ठीक है। पहले नहीं देना होता। आपके पैसे जब आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे तो उसमें से कुछ अमाउंट, मतलब कि कुछ उनका जो जितना वो बोलेंगे, थोड़ा बहुत, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस की है तो थोड़ा बहुत उनको देना पड़ता है। तो आप किसी पर्सन के थ्रू करवाओगे तो बेटर होगा। तो मैंने जब मेरी स्कॉलरशिप ली हुई थी,
मैं जब बीएससी को थी तो डिग्री के लिए थी, मेरी कॉलेज की फीस अराउंड 2000 रुपीज़ थी पर ईयर, क्योंकि मेरा ग्रांटेबल में से था, गवर्नमेंट था, तो इसीलिए फीस नहीं थी, 2000 थी। बट ये स्कीम सभी के लिए है, सभी के लिए है जो जिसके पास ये लेबर कार्ड अवेलेबल होता है। तो मैंने फिर अप्लाई किया, मतलब हमारे घर के पास ही एक ऐसा पर्सन था जो करके देता था, तो मैंने उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। तो फिर मेरे 20,000 अकाउंट पे जमा हो गए। फिर उसके बाद मैंने कुछ अमाउंट उसमें का उस पर्सन को दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया हुआ है। फिर और एक स्टूडेंट है मेरे घर के पास, मेरा स्टूडेंट, तो वो भी इंजीनियरिंग के लिए था। उसकी फीस 80,000 थी, मतलब कि एक साल की 80,000 थी। तो उसने भी ये किया, उसको 60,000 उसमें का मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही और एक मेरी एक फ्रेंड जो कि मेडिकल के लिए, तो उसको भी इसी तरीके से उसने किया था, तो उसको भी अमाउंट इसका मिल गया था। तो ये अमाउंट 100 नहीं 101% मिलता है। बस सही से इसका प्रोसेस आपको करना चाहिए, और आप नहीं, आप किसी के थ्रू करवा सकते हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग के लिए लेने वाले हो तो आपको 60,000 तक यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और मेडिकल के लिए आप लेने वाले हो तो 1 लाख तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक है, तो आपका ये फिक्स्ड अमाउंट होता है। मतलब अभी सपोज आपकी फीस 2 लाख है तो 2 लाख पूरा नहीं मिलेगा, बट 1 लाख है, 80,000 है, तो 80,000 इंजीनियरिंग के लिए 80 to 1 लाख तक होती है, तो 80,000 उसमें का आप 60,000 आपको मिल जाता है। तो ये अमाउंट जो है 100% मिलता है। तो आपने अभी तक स्कीम का फायदा उठाओ, आपके लिए ही ये स्कीम है। कोई बच्चा ऐसा है जो कि नॉन कैप राउंड के थ्रू एडमिशन करना चाहता है, तो वो बच्चा इस स्कीम का फायदा 100% उठाओ, क्योंकि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट और री एग्जाम के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, क्योंकि वो उनको नॉन कैप में से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है। तो वो बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं, और इसका फायदा उठाओ। कुछ इससे रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं इस पे वीडियो बना देती हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे पिछली वीडियो में कमेंट किया हुआ है, तो और भी जो भी जिसके डाउट है वो कमेंट करो। मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सबके कमेंट्स पढ़ के उनका रिप्लाई दूंगी। ठीक है बच्चों, कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।